तो उस समय भी नहा के आई और आप मेरी आईज़ देख रहे हो कैसी रेड रेड सी हो रही है। पता नहीं नहाने के बाद किस किस की आईज़ ऐसे रेड रेड हो जाती है। मेरी तो हो जाती है और मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो तो अभी थोड़ा सा टाइम लग गया तो मैंने देखी यार ये कितनी रेड हो रही है। मैं आपको आज मैं नहा के आ गई और मैंने अपना हेयर वॉश भी ले लिया क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया है। ऑलमोस्ट नहीं, हो ही गया है एक हफ़्ता। और क्योंकि कल मेरे फिर से आई डोंट नो यार वो सर्जरी करेंगे या कैसे कैसे चीज़ें करेंगे। तो मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ क्योंकि फिर जब वो कैनोला वगैरह लग जाते हैं आपको पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है हाथ को ऐसे ऐसे भी करना। और मेरी ना बहुत मुश्किलें से नसें वैसे मिलती हैं तो वो ऐसी ऐसी जगहों पे लगा देते हैं ना जहाँ उन्हें बस लगता है कि मिल रही है, मतलब घुस सकता है मामला। तो बस इसीलिए मैं नहा ली और अब थोड़ा सा सोच रही हूँ मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। मैं वैसे तो डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ बट जब स्किन ज़्यादा ड्राई होने लगती है तो मैं पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन आज कर लूँ, क्या पता कल कल वैसे दिन का है जो भी उनका प्रोसीजर है जो भी वो करेंगे तो मैं आराम से ना आज नहा लूँ क्योंकि यार एक तो इतना रूम मतलब बढ़िया रूम मिल गया तो मुझे आज लिटरली जाके मुझे सुबह सुबह मतलब मुझे 4-5 बजे जाके बहुत अच्छी सी नींद आई थी। और अब क्या इस रूम को चेंज करने के लिए कह रहे हैं। और तुम्हें एक बात बताऊँ दोस्तों, मैंने यूँ कही इनसे कि इंडिया में ना जितना तुम टाइम ले रहे हो इंडिया में तब तक कर करो के घर भेज देते जैसे मेरी छोटी बच्ची। तो पता है उस डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा, इंडिया ना बहुत बड़ी कंट्री है, वहाँ पे लोगों के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो उनको इतनी इतनी देर अच्छे से ऑब्जर्व करके उनकी वो करे। उनको वो बुलाते हैं कर करो के करते हैं घर पे क्योंकि उनके पास इतना सफिशेंट जगहें नहीं है और हमारे पास सफिशेंट जगह है। हम अच्छे से अपने पेशेंट को टेक केयर करते हैं। चुप नहीं रहेगी, क्या ही बोलते फिर जब ऐसी कोई आगे से बात कर दे तो चुप रहेगी और क्या बोलती बाबा। चीज़ें धीरे धीरे रखना स्टार्ट करती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या रखूँ। बैग है, बैग इसमें खाना है, मेरी बहन ने सुबह खाना भेज दिया था लेकिन उन्होंने एक्सरे कराया था तो एक्सरे का कपड़ा ही मुझे दे दिया क्योंकि इसको ना पहन के जैसे अपन लोग तो होते ना कि जो अंडरगारमेंट उनको निकलवा के ये लोग तो तब कर देते हैं। उसने स्पेशली मुझे दे दिया मुझे कि बहन तू इसे ले और आराम से तू इसको पहन लिया कर जब तू करे। मेरे ना कुछ कपड़े हैं मैं सोच रही थी। तो उससे आपने देखा था कि यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ था। मैं बहुत खुश थी कि मैं मतलब मेरा रूम है और वही है, वही चेंज हो गया, सब कुछ क्लियर कर दिया है, सब पैक कर लिया है अपने। और यहाँ पे भी ये देखो सब चीज़ें ऑलमोस्ट खाली, ऑलमोस्ट का ये तो इनका खुद का होता है। और यहाँ पे इन्होंने ड्रॉर्स वगैरह बना के दे रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक मिनी फ्रीज दे रखा है एंड ये मेरे नाम का था करिश्मा। और ये भी पूरा खाली हो चुका है, मैंने अपना सामान रख रखा था और सामान इसमें भर लिया है जो टिश्यू पेपर वगैरह जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें खाने पीने की और कुछ उसमें भर ली। कुछ ये मेरा लंच आया ही था और इसका व्यू यहाँ से ऐसा था दोस्तों। और आपको अगर मैं दिखाऊं मुझे सब पता नहीं आपको दिखेगा भी नहीं कि एक तो यहाँ पे ना वो आ रही है ना जाली आ रही है वरना वो बिल्कुल को दिखाऊं। यहाँ पे देखो ना जो फ्लाइट है उसके पीछे का जो कॉर्नर रहता है वो दिख रहा है। आना आना आपको पता है कि जापान की वो है ट्रेन है यहाँ पे वही मोनोरेल का स्टेशन है ये जो दिख रहा है सामने। और यहाँ से अच्छा व्यू आता रहता था, देखती रहती थी चीज़ें। और अब हो चुके हैं रेडी एंड मैं भी रेडी हो चुकी हूँ चलने के लिए। अब दूसरा सफ़र देखते हैं। ऐसा ही है सफ़र, बदलते रहो देखते रहो चलते रहो। पर आज मैंने ना अपने हेयर वॉश कर लिए तो अब पता नहीं दूसरा रूम या फिर दूसरी जगह मतलब दूसरी फ्लोर पे किस तरीके से अरेंजमेंट होगी चीज़ों की। अभी तो मैं यहाँ का है ये सब चीज़ें हुई हैं। आज के दिन मंडे है और आज तो
रूम से निकल आई हूँ, कैफेटेरिया में बैठी हूँ और मैडम अभी कुछ वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रही है। मतलब रूम से रूम चेंज करने के लिए उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। बाप रे, हम तो तैयार होकर बैठे अपने झूले वूले लेके। हम मिलेंगे आपको दूसरे रूम में। बाय। तो दोस्तों मैं अपने दूसरे रूम में आ चुकी हूँ और फाइनली मतलब थैंकफुली मुझे क्या बोलते हैं उसे, वो वाला रूम मिल गया जिसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ पे मेरा बेड है, पहले उस वाले रूम में इधर था, अब इधर है। कोई नहीं, ये मुझे लगता है ये स्ट्रेचर है शायद, क्योंकि गला जैसे पता है कि मेरी जो छोटी मोटी, पता नहीं छोटी मोटी बड़ी बड़ी कैसी जो सर्जरी होने वाली है, शायद कुछ ऐसा कुछ हो उसके हिसाब से कोई दूसरा। और यहाँ पे वो सेम आप देख सकते हो कि सेम ये है वही फेशियल वगैरह और फेस वॉश में। इधर से कुछ ऐसे ग्रीनरी शांति, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है तो सब कुछ नीचे नीचे ही आ गया है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और देखो सामने वाला रूम खाली है एंड यहाँ पे मैं हूँ जो आपके सामने है। यहाँ मैंने अपना ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सामान सेट कर लिया है और चीज़ें वहाँ पे सेट कर ली हैं। अब मैं आपको रूम टूर भी दी थी। आज तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अपने मेरी ना लाइफ में भी कभी दांतों को मतलब ऐसे तो चेक हुए कि जैसे इधर उधर चेक करके, जैसे इनके रेगुलर चेकअप्स होते हैं साल में एक बार, या फिर मेरी प्रेगनेंसी में भी हुए थे, बट ऐसे प्रॉपर नहीं हुए कि कल की जो सर्जरी है उसमें दांतों का बहुत बड़ा महत्व है कि दांत वाँत एकदम साफ़ होने चाहिए। मुझे ये समझ नहीं है कि ऐसा क्यों है, दांतों से उनको क्या लेना देना मेरे से। पता नहीं, उन्होंने पूरे अच्छे से साफ़ करे कि अभी हम आपको आज पूरा क्लीन करें, आधा पौना घंटा लगा दांत वाँतों को साफ़ करने में। क्योंकि मेरे ना टचवुड वुड ही टच कर लो यार, वैसे ही बड़ा, क्योंकि मेरे ना अभी तक पूरे दांत वाँत है मेरे, अभी कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता कोई आ गया तो ना, इस चक्कर में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक होती नहीं है। एक बार ना मैं गिर गई थी अपनी, मैं पीजी में रहती थी और वो मेरे सीधे मुँह के बल गिरी। तो एक ना थोड़ा सा ऐसे लगता है मुझे कि वो कभी कभी ना सर्द करे में अब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो थोड़ा सा दर्द करता है। तो इन्होंने चेक किया, मैंने सोचा कि अपने आप निकाल लेंगे पता। और मैं अपने हस्बैंड से भी 2-3 दिन पहले ही करती यार, मेरे ना दांतों में भी दर्द हो रहा है अभी एक में। तो मैंने कहा मैं चेक नहीं करवाऊँगी, क्या पता ये पकड़ ले उसमें एक हफ्ता, फिर उसके हिसाब से डालते। तो उन्होंने पता नहीं आज अपने आप ही मुझे बोला कि तुम्हारे चेकअप वेकअप होने हैं और अगर तुम और एडमिट रही तो तुम्हारे फिर करेंगे हम रेगुलर बेसिस पे, तुम्हारे टीथ वगैरह क्लीन करते रहेंगे। सही है यार, बहुत सही है ये तो। भाई साहब कुछ चीज़ें तो बढ़िया हो रही है, मतलब आई लाइक इट। मेरे कभी इस तरह से क्लीनिंग नहीं, बहुत अच्छी तरह से ब्रश वगैरह भी किए, थ्रेड से भी किया, मज़ा आया। कुछ और होगा तो ज़रूर बताऊँगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आपका मेरे चैनल व्लॉग में स्वागत है। एंड आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी हालत तो देख ही रहे हो मैं कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ। और आज मेरी होनी है सर्जरी। देखो इंडिया में क्या होता है, पहले तुम्हारे चेकअप करके बीमारी बताते हैं तब तुम्हारी किसी चीज़ की सर्जरी करते हैं। इन्होंने मतलब ये चेकअप के लिए ही सर्जरी कर रहे हैं। कमाल की बात तो देखो कि इनका कि तुम्हारा चेकअप करना है, टिश्यू वगैरह मतलब कुछ निकालना है एंड उसका चेकअप के लिए हम आपको सर्जरी करेंगे। एंड जो अगर आप ये देख रहे हो ना, ये कोई टैटू नहीं है मेरे ना, कहीं कोई टैटू टूटू नहीं है, डॉक्टर सुबह लगा के गया, पता नहीं कैसे कि, क्योंकि ना इस तरफ ही होनी है सर्जरी राइट साइड में। और मैं इसको ऐसे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि इसमें जो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हो IV लग रही है। मैं किसी भी पोजीशन में बैठी हूँ ना वो दर्द कर रही है, इसलिए मैं ऐसे के बैठ गई हूँ। क्योंकि इनको मिली नहीं मेरी ना, कैसे होती ना, किसी किसी की नस बहुत पतली होती है तो मेरी उनमें से है। सारी कमियां मेरे अंदर ही हैं, ऐसे समझ सकती हूँ मैं। तो आज तो कमाल होगी, जो डॉक्टर, जो बड़ा डॉक्टर है जो मेरा आज ऑपरेट करेगा मुझे, वो खुद आया, मतलब ये इसके लगाने के लिए, कैनुला लगाने के लिए, उसको भी नहीं दिखी। वो खुद इतना परेशान हो गया। मैंने कहा भाई ऐसे ही होता है मेरे साथ, 3-4 नर्सें वो होती है। मैंने कहा इंडिया में तो बच्चे वाला लगा देते थे, वो कह रही थी कि बच्चे वाला हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हें मतलब तुम्हारा ऑपरेट करना है तो उसके लिए तुम्हें ये वाला ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने पता क्या कि पूरा सिस्टम लेके आए, जहाँ जो अपना अल्ट्रासाउंड होता है ना उसका पूरी मशीन, तो अल्ट्रासाउंड से मेरी वो देखी है, वो जो नस होती है जिसमें ये लोग लगाते हैं वो निकाली है इन्होंने एंड देन उसमें लगाई है।
और अब टाइम हो रहा है चेक, अब हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं और 3 बजे ये लोग बोल रहे हैं मेरी सर्जरी के लिए। और पर मेरे को ना कल रात से ही थोड़ा सा फ़ीवर है। कल रात को तो थोड़ा ज़्यादा था बट सुबह थोड़ा कम था। अब आई थिंक थोड़ा और कम है, तो क्योंकि ये कह रहे हैं कि फ़ीवर वगैरह होगा तो हम नहीं करेंगे, हमें डिले करना पड़ेगा। तो मैं वही है कि मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस की बात है मैं अकेली हूँ यहाँ पे यार। मेरे को 100 तरह की टेंशन हो जाती है। तुम सर्जरी के नाम से ही तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। सर्जरी मैटर नहीं करती कि कैसी, क्योंकि मेरी लास्ट ईयर भी सर्जरी बच्चे के लिए हुई और अभी मतलब एक होता है ना सर्जरी सर्जरी होती है, बॉडी में से ही तो चीज़ें बॉडी कटती विटती है यार, फिर वापस से इन चीज़ें वो करना। तो अभी 1 साल ही हुआ है और अब दूसरी सर्जरी, तो इट्स वेरी हार्ड। सो बट ठीक है यार, इट्स लाइफ। क्या पता भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो मेरे लिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीमारी आगे कोई ना बढ़े, क्या पता कोई बीमारी पता चल जाए, बीमारी ना हो। आई डोंट नो मैं, क्योंकि 8-9 दिन पता नहीं 9-10 कितने दिन हो गए हैं। एंड यस, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी अपडेट दे दूँ। और कि अभी मेरी पहले ही व्लॉग्स पड़े हैं पेंडिंग में, मुझे नहीं पता मैं उन्हें कब डाल पाऊँगी, क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ अभी मैं सब वेल ये लोग कल मैं बोल तो रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे तुम्हें जल्दी से जल्दी एक्टिव करने की, बट इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी ना, कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें कितना, किसी सबकी बॉडी अपनी उतनी वो होती है। मुझे तो वैसे ही इतना फ़ोबिया है ना इस हॉस्पिटल के नाम से ही इसके नहीं, मतलब मुझे हॉस्पिटल के नाम से और जो वो स्टे होता है वो तो माय गॉड। बट ठीक है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आई हैव बेबी, आई हैव ब्यूटीफुल फैमिली। और बस, और क्योंकि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। अब क्या मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे कि तुम सोने की कोशिश करो। अब इनको कोई ये समझाए कि तुम ऑपरेशन होने वाला है तुम्हारा और तुम सोने की कोशिश कर सकते हो कोई भी, सच में। और सुबह से तो तुम आए जा रहे हो, क्योंकि कल रात से मेरा खाना तो कल रात से ही बंद करा दिया था। एंड पानी इन्होंने अब मतलब सुबह से मैंने पानी वानी तो इसके लिए उन्होंने आईवी लगा रखी कि तुम हाइड्रेट रहो, डिहाइड्रेट होना बहुत जल्दी होना ठीक नहीं है। और मैंने पता है क्या किया, मेरे हस्बैंड ने ना यहाँ पे जैसे नारियल पानी की जो बॉटल आती है बड़ी, वो 1 केजी की थी। मैंने सोचा भाई मैं उसे पी लूँ, मतलब मेरे को हाइड्रेशन, क्योंकि मैं पानी बहुत पीती हूँ और उससे पहले भी मैंने पानी पी लिया था। जो कहते हैं ना मतलब मेरा क्या है कि सुबह उठते ही फ्रेशन अप होने से पहले ना जो भी मेरे पास बॉटल में रहता है मैं उस पानी को पी लेती हूँ। तो वो पी लिया, फिर मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली थी, क्योंकि कॉफ़ी नहीं पीऊँगी ना तो मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा लो फील करूँगी। और लो फील करने का टाइम तो है ही नहीं, टाइम भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। सो अब तो मैं सोच रही कि जितना मुझसे हो सके आज के दिन का भी मैं कुछ बता दूँ कि क्या अपडेट है, यही अपडेट है। अब क्योंकि अंकित जी आज नहीं आ पाए थे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, हम ये सब चीज़ें हमने सोची नहीं थी कि कोई सर्जरी वगैरह था। हमें ये था चेकअप वगैरह होंगे, ये लोग कैसे करते हैं क्योंकि एडमिट रहना पड़ता है, तो दैट्स नॉर्मल। तो हम कितने अपने उसी हिसाब से छुट्टियां लगाई थी। अब आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में तो फिर कैसा ही होता है कि भाई तुम्हें पहले से ही सब कुछ प्री प्लान करके बता करना पड़ता है। तो उन्होंने आज की जगह कल की छुट्टी है उनकी। तो मैंने कहा वैसे भी आज तो ऑपरेट ही करेंगे एंड मुझे आज तो वैसे भी कोई होश वोश इतना रहने वाला नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अब मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कल ही मुझे फिर मतलब थोड़ा सा जैसे इनका मैं सुन पा रही, समझ पा रही हूँ कि कल ही जाके मुझे थोड़ा सा कुछ हो पाएगा, मतलब मैं थोड़ी उसमें आऊँगी। तो कल मुझे मेरे पास रहेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। आज तो पूरे दिन वो मैं अंदर रहती हूँ, बाहर रहते और मेरे पास भी होते तो मुझे कुछ, क्योंकि ये कह रहे हैं एनेस्थीसिया दे लेंगे और तुम्हें स्लीपिंग पिल्स वगैरह दे देंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि सर्जरी के बाद भी तुम्हें पेन होगा, तो उसके लिए भी हमें तुम्हें पेन किलर्स वगैरह देनी पड़ेंगी। तो ठीक है यार, इट्स ओके। अब मेंटली प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा खुद को, क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा अपडेट कर लूँ। वो मेरा सामान ले गई आईसीयू में रखने के लिए, उन्होंने मेरी कुछ चीज़ें मंगाई थी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें। और देखो टिशू का डब्बा वो अब भी नहीं ले गई मेरे हिसाब से। हाँ, टिशू का डब्बा एग्जैक्टली, टिशू का डब्बा यहीं पे रखा है। मैंने बोल के गई ना, स्पेक्स का केस लेके गई है, चाकू ले गई। अब चाकू तो मैंने ना फ्रूट्स कट करने के लिए मंगाए थे,
वो डर गई और चाकू देख के, उसने चाकू क्यों है यहाँ पे? अरे मैंने कहा भाई हम तो फ्रूट्स कट करके ऐसे खा लेते हैं, क्योंकि अंकित ने मेरे लिए वाटरमेलन मिला के रखे हुए हैं और मैं ना कट करके ऐसे नहीं खाती, मैं हाफ कट करती हूँ, दिन में स्पून से ऐसे ऐसे करके खाती हूँ। तो कह रही ये चाकू ना तुम्हें, अब तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, ये जब तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें चाकू दे दूँगी। अब मैं अपने आप पे काटने को थोड़ी लाई हूँ चाकू। यार ये लोग भी ना, मतलब भाई साहब, मैं पता अब मेरी बुद्धि में आ रहा है कि मुझे किसी और हॉस्पिटल भी विज़िट कर लेना चाहिए था, क्योंकि सर्जरी का नहीं सोचा था। यार सर्जरी से तुम्हारे माइंड में ऑब्वियस की बात है एक अलग माइंडसेट हो जाता है ना। तो मैंने यार चेकअप तो, क्योंकि देखो सभी हॉस्पिटल वाले करते हैं ना। मैं सोच रही थी यार सर्जरी की जगह अब यही मैं फिर मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ से किसी और में गई, फिर वो नया प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, फिर पता नहीं वो कितने दिन रखने का कहें, एंड अगर उनका भी फिर कुछ और, या मतलब जो भी हुआ और फिर कुछ ऐसे वैसे ही करके हुआ, तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो मैं कहीं की भी नहीं रह जाऊँगी, ये वाले भी कहेंगे कि भाई हमने तो तुम्हें पूरा वो दिया था मौका। सो पॉजिटिव रहना है एंड यस इस तरीके का पॉजिटिव रहना है। अच्छे अब क्या होगा? आज मेरा वही है, आज है। आज मुझे तो सच में यहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा, मैं इस वाले मोबाइल में देखती हूँ। आज है 10 जून, 10 जून है आज मेरा सर्जरी है। सो उम्मीद करो आप लोग भी कि मैं जल्दी जल्दी, इस सब जो हो रहा है वो देखो, लिखा होता है ऊपर वाले के पास ना, हो जाए एंड मैं अपने घर पहुँचूँ, देन विल टॉक। और शक्ल से तो आप देख ही सकते हो कि देखो एक अलग प्रकार का, देखो मोटापे को ही मत सोचना कि ओ ये तो मज़े से मोटी हो रही है, ये वाली नहीं है। पता है ये ना मेरा स्ट्रेस वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। एंड आई बिलीव अगर आप थोड़े से इन चीज़ों को पढ़ोगे तब आप शायद समझ पाओ कि ये स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी कम हो चुकी है, सिर्फ मेरे हाथ जो कि बचपन से ही ऐसे हैं। अब आपको ये मत सोच लेना कि ये स्वेलिंग आ रही है हाथ पे, भाई मेरे हाथ पे स्वेलिंग नहीं है, हाथ ही इस तरीके के हैं। लोग समझते हैं कि मेरे हाथ पैरों पे स्वेलिंग है, तो नहीं, स्वेलिंग नहीं है ये। देखो देखने से तो कोई भी यही कहेगा स्वेलिंग नहीं है, भाई ये है ही ऐसे। तभी तो शायद मुझे लगता है इस मांस में ना उनको वो मिल नहीं रही है ना, से अगर ये हड्डियाँ होती तो शायद वो जल्दी से उनको देख पाते। ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ, मैं भी कोई वो नहीं हूँ। अब मुझे लगता है अब वो मेरे पास शायद आने लगे हैं, उनकी गाड़ियाँ आने लगी हैं, तो आई होप कि कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगी। एंड मेरी तो मम्मी खुद कह रही कि सब मेरे से कह रहे हैं कि तो हॉस्पिटल में फिर भी वो व्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि जो बोल रही उन्हें बोलने दो, एकदम बात आगे भाई आगे। मैं आपको मिलूंगी बाद में नई न्यूज़ के साथ, खुश न्यूज़ के साथ।